नमस्कार, एएल न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अंदाज़े लखनऊ, खबरें आपकी, अंदाज हमारा। मनीष सच्चिदानंद के साथ। कोर्ट का जो फैसला होगा हम लोग मानेंगे। माननीय ब्रजेश पाठक जिंदाबाद। अमीनाबाद मोहन मार्केट व्यापारियों द्वारा आयोजित इस भव्य एवं गरिमामय समारोह में हमारे बीच में उपस्थित है हमारी यशस्वी महापौर आदरणीय सविता भाटिया जी, अभिषेक खरे जी, विजय शर्मा जी। मानवीय उपाय हमारी सरकार कर रही है। रन बसोरों का इंतजाम, कंबल वितरण और जो भी हम कर सकते हैं अस्पतालों में बेहतर से बेहतर चिकित्सा का व्यवस्था का इंतजाम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आज अमीनाबाद में दूसरे कारण से हम लोग आए। यहाँ पर बैठक करी, इस बैठक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि ब्रजेश पाठक जी आपको सब बात बता चुके हैं। केवल इतना बताना चाहूंगी कि व्यापार मंडल के लिए हमेशा व्यापारियों के साथ में शुरू से आपके साथ हमेशा खड़ी रही हूँ और हमेशा खड़ी रहूंगी। तो हमेशा मैंने आपके साथ प्रयास किया है और आगे भी जो भी संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत हम लोग उसको निर्वाह करते हुए जो भी कार्य है आपके साथ करने के लिए तैयार रहती हूँ। इसीलिए मैं मंगल दिवस पर बैठती हूँ। मंगल को पहले मंगल को 1 और 2 जोन में, दूसरे मंगल को 3 और 4 में, फिर 5 और 6 में, तीसरे मंगल को, फिर चौथे मंगल को 7 और 8 में, ताकि आप सबकी समस्याएं उसमें लोगों की समस्याएं सारे अधिकारियों को उसमें जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं के लिए मैं सामने विभाग के अध्यक्ष जिसको मजबूत होते हैं तुरंत आदेश कर देती हूँ और वो काम उसी समय होते हैं। इसलिए जनता के बीच में हमेशा 5 वर्ष तक लगातार मंगल दिवस के रूप में रही हूँ। और अभी कुछ दिन पहले व्यापारियों की समस्याएं बहुत आ रही थी, मंगल दिवस पर आती थी, लेकिन उस समय व्यापारियों की बात पूरी नहीं हो पाती थी। उनकी समस्याएं अलग तरीके की थी और जो जनता आती थी उनकी समस्याएं अलग तरीके की थी। इसलिए मैंने व्यापारी दिवस घोषित किया है। सेकंड सैटरडे को अब हमारे नगर निगम में व्यापारी दिवस होता है। वहाँ पर व्यापारियों की समस्याएं मैं स्वयं वहाँ बैठती हूँ और हमारे नगर आयुक्त भी साथ में बैठते हैं और हमारे पूरे विभाग के अधिकारी वहाँ पर मौजूद होते हैं और जो भी समस्याएं आपकी वहाँ पर आती हैं उन समस्याओं का तुरंत निराकरण किया जाता है। अभी पिछले मंगल को पिछले सैटरडे को जब चाहता हूँ कि आने वाले समय में अमीनाबाद के परिवर्तन का जो सूत्रधार बने, ऐसी ईश्वर से कामना है। माननीय ब्रजेश पाठक जी, माननीय महापौर जी ने हम लोगों को विश्वास दिलाया है कि हम समन्वय स्थापित करेंगे। हम यहाँ के शोरूम के मालिकों अलाव नहीं जलता हुआ दिखाई दिया, बल्कि जिनके वहाँ पर जल रहा था वो अखिलेश दास गुप्ता के जो बेटे हैं उनके माध्यम से या फिर आपके ब्रजेश पाठक जी के माध्यम से। नगर निगम क्या कर रहा है? नगर निगम के पॉइंट्स जो है वो मैं आपको उसकी सूची दे दूंगी, आप उसको चेक करिएगा, फिर मुझे बताइएगा। क्योंकि लगातार हमारे यहाँ से लकड़ी वहाँ गिराई जाए। मैम पत्रकारों से सवाल पूछे जाने, पत्रकारों के साथ अभद्रता हो रही है, उस पर क्या कहना है? पत्रकारों के साथ क्या अभद्रता हुई है मुझे नहीं मालूम। जी। अगर आपके साथ कोई घटना घटी है तो आप मुझे बताएंगे, मैं उसको पूरी तरह से कार्रवाई करूँगा। मैम, नगर आयुक्त जी ने कहा था कि 2 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया लकड़ी का, लेकिन विभाग के लोग ये बता रहे हैं अंदर से नगर निगम के 2017 के बिल उनके पास नहीं हुए। इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल पास करना उनका काम है और बिल अगर नहीं पास हुए तो उसकी जानकारी भी मैं लेखा विभाग से लूँगी। और फंड्स की कमी होने के कारण से लेट हो सकता है, लेकिन क्या यही एक वजह माना जाए जिसकी वजह से अलाव नहीं जल पा रहा? अलाव जल रहे हैं। आप अगर जो मुझे रिपोर्ट मिल रही है अलाव लगातार जल रहे हैं, लकड़ी बराबर गिराई जा रही है और मैं आपको सूची दूंगी, उस सूची पर आप चेक करके फिर मुझसे बात करिए। और मैम इसका अमीनाबाद में व्यापारियों की एक शिकायत पार्किंग की रहती है, क्या इसका एक बड़ा कारण जो है यहाँ के अवैध कब्जे नहीं है? दुकानदारों के कब्जे हैं, इंक्रोचमेंट भी है और बहुत सारी वजह हैं इंक्रोचमेंट हटाने। दुकानदार जो यहाँ पर दुकानदारी, पिछली बार हमने वेंडिंग जोन बनाने की बात की थी, वेंडिंग जोन बनाया गया था, लोगों को वहाँ सेट किया गया था, लेकिन फिर लोग आ गए। इसमें पुलिस विभाग के साथ मिलकर दोबारा उस कार्रवाई को करने की बातचीत चल रही है। निश्चित रूप से कि यहाँ का व्यापार मंडल
के साथ मिलकर बैठकर जो भी बातें हम लोग आपस में तय करके कि इनको शिफ्ट करने के लिए वेंडिंग जोन बनाने की बात हुई थी, बैठकर हुई थी, उसे हम लोगों ने क्या वो दोबारा मैम इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है? जोन 6 के दौरान जोन 1 में कब्जा करा रही है, जबकि नगर निगम वहाँ पे मना कर चुका है। दुकानदारों को पीछे किया गया था, लेकिन जगह भी आवंटित की गई, बहुत अथक प्रयास किए थे, लेकिन उसके बाद फिर यथास्थिति पूछ लेने दो इसलिए फिर पुलिस विभाग के साथ हमें बैठना होगा, क्योंकि पुलिस विभाग के साथ बोलो। एक मैम आखिरी सवाल, गूंगे नवाब पार्क जहाँ पर पार्किंग बनाई जा सकती है, लेकिन उसके चारों ओर दुकानदारों को अवैध कब्जा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जहाँ पार्किंग बनाई जा सकती है वहाँ पार्किंग का स्थान चिन्हित करके हम पार्किंग बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, और अवैध कब्जे जो हैं उनको वेंडिंग जोन इसीलिए बनाया, अवैध कब्जे हटाए जाने के बाद भी शासन के द्वारा की गई, शासन ने आदेश कर दिया है और लगातार इस समय अभियान चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि हमारी अभियान वाली टीम, क्योंकि पहले हम पुलिस विभाग से डेट तय करते थे, पुलिस की टीम उस दिन नहीं मिल पाती थी, डेट कैंसिल हो जाती थी और मामला लटक जाता था। इस समय नगर निगम ने अपना परिवर्तन दल बना लिया है, लगातार उस परिवर्तन दल के माध्यम से कहीं ना कहीं अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं, इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है, वेंडिंग जोन में शिफ्ट कर। मैम अभी एक कब्जा हो रहा है पुराना आरटीओ ऑफिस पे, सुनने में आ रहा है जोन 6 की राकेश जौसन जी हैं वो यहाँ पे कब्जा करा रही हैं, और नगर निगम अधिकारी वहाँ पे आके मना भी कर जा चुके हैं कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं होगा, तो फिर भी उसके बावजूद भी कब्जा चल रहा है वहाँ पर। क्या आपको है इसकी जानकारी आपने दी है, मैं इसको अभी पता कर दूँ, और वहाँ कब्जा कहीं भी कब्जा नहीं होगा। मैम वहाँ पे अभी मेरी सुबह नगर आयुक्त जी से भी बात हुई थी, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने कहा ये इलीगल बनना है। मैं वहाँ पे अधिकारियों को भेज रहा हूँ, अधिकारी आते हैं उसके बाद भी कब्जा चले। कोई बात नहीं, अगर लीगल नहीं है तो उसको। मैम इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या रहा? अमीनाबाद में लोगों की, व्यापारियों की कुछ समस्याएं थी, इनका किराया पर पुरानी दर पर जमा हो रहा था, और बीच में कुछ वर्षों पहले, मेरे आने से पहले की बात है, किराया बढ़ा दिया गया था। वो किराया अभी तक जमा नहीं हुआ, हमारे समय में कोई किराया जमा नहीं हुआ, तब तक रुका हुआ है, क्योंकि नगर निगम का किराया, बढ़ा हुआ किराया दुकानदार, यहाँ के व्यापारियों का ये कहना था कि उस किराए को वापस पुरानी दर पर कर दिया जाए। मैम IGRS की शिकायतों पर जो अधिकारी फर्जी रिपोर्ट लगा देते हैं, उस पर क्या कहना चाहती हैं आप? अगर मेरी जानकारी में फर्जी रिपोर्ट होती है तो उस पर तुरंत हम लोग कार्रवाई। मैम हमारे क्षेत्र में जोन 3 के क्षेत्र में भी ऐसा ही हुआ है, तो एक बार उसको आप एक हमें जो जिस क्षेत्र में हुआ है और जो हुआ है उसके बारे में जानकारी देंगे तभी। जी बिल्कुल, थैंक यू।